फिर मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं सर हमें 80 में से 80 मार्क्स पूरे के पूरे लेके आने हैं। अगर आप इसको टफ मान रहे हो तो बेटा ये टफ है, और अगर आप इसको बहुत इजी मान रहे हो तो बेटा बहुत ज्यादा इजी है। हम जीरो से लेके हीरो तक बनने का सफर निकालते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चले थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलेंगे। बच्चा अगर कोई सा चैप्टर आपका ऐसा रह गया होगा जहां पे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक हो गई होगी, तो वो प्रिपरेशन भी आपकी यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाएगी। हेलो बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने अरिविहान के यूट्यूब परिवार में, जहां हम आपकी पढ़ाई को बनाते बिल्कुल बेहतर, मजेदार और इंटरेस्टिंग। बच्चों अभी अभी आपका केमिस्ट्री का पेपर खत्म हुआ है, जिसमें आपको सूरज सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, समझाया, और लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी और लास्ट टाइम की जो पढ़ाई थी उससे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मदद तो मिली होगी। तो क्या हमारी एग्जाम यहाँ पे खत्म हो गई? नहीं बच्चा, एक पेपर और अभी हमारा बाकी है जो कि है मैथमेटिक्स का। तो बेटा जैसे कि आपको सूरज सर ने या अंकुश सर ने या ऋषभ सर ने आपको सारी स्ट्रेटेजी के साथ में लाइव लेक्चर को लेते हुए सब कुछ आपको बताया था, जहां आपको जीरो से लेके हीरो तक बनने का सफर बताया था, वो सफर हम मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे करने वाले हैं। अब मैथमेटिक्स में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आज हम उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक का बनने का सफर कर लेंगे। बोले सर हमने तो यहाँ पे पहले ही पढ़ रखा है, तो क्या हमें यहाँ पे फिर से पढ़ना पड़ेगा? बच्चा अगर कोई सा चैप्टर आपका ऐसा रह गया होगा जहां पे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक हो गई होगी, तो वो प्रिपरेशन भी आपके यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाएगी, और लास्ट मोमेंट के ऊपर सब का सब कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। और कुछ अगर मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कि थोड़े से नालायकपंती दिखा देते हैं, जो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले कुछ दिन जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं, वो टाइम टेबल के हिसाब से हम चलेंगे, तो हमारे यहाँ पे एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं आपसे यहाँ से बात कर लूं कि यहाँ पे मैं आपसे जो डिस्कशन करने वाला हूं, मैं क्या 80 में से 80 मार्क्स की डिस्कशन करने वाला हूं? हाँ बच्चा, क्या मैं आपसे यहाँ पे मिनिमम जो कि बोला जाए आपको कि यहाँ पे 50 नंबर की बातचीत की जाए, तो हाँ बेटा मैं दोनों नंबरों की बातचीत करूंगा। जैसे कि अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है और वो चाहते हैं कि यार सर हम कैसे भी यहाँ पे पास हो जाए क्योंकि हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे कि हमें मिनिमम मार्क्स आ जाए और हम उसमें सेटिस्फाई, या फिर मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं सर हमें 80 में से 80 मार्क्स पूरे के पूरे लेके आने हैं, बस आप हमें यहाँ पे बता दो ताकि हम यहाँ पे 80 में से 80 मार्क्स लेके आए। तो बेटा मैं वो सारी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे बताऊंगा जिसमें आपको मिनिमम या मैक्सिमम जो हमारे पास में 80 मार्क्स है उन सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब ये कवर करने की बात आ रही है, तो क्या हम इसको पूरा इंग्लिश में पढ़ेंगे? नहीं बच्चा, हम इसको पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ने वाले। जैसा कि आपको प्रीवियस लाइव लेक्चर्स में दिखाया गया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चले थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले सबसे पहले कि अगर आप चाहो कि आप बोल रहे हो कि यार सर हमें तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो बेटा मिनिमम मार्क्स की अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे चैप्टर्स को देखना पड़ेंगे जो आपको गारंटेड नंबर देके चले जाएंगे ताकि आपके पास होने वाली प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो जाएगी। जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो बेटा एक आव्यू वाला है जो कि हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूं बेटा। एक आता है चैप्टर नंबर 4 सारणिक जो कि हमारा डिटरमिनेंट है। अगर आप इनके मार्क्स की बात करोगे तो बेटा ये 6 मार्क्स और बेटा ये भी 6 मार्क्स, मतलब 12 नंबर तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और बेटा इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि जो कि आपको यहाँ पे दिक्कत दे। और फिर अगर आप देख रहे हो बेटा सबसे पहले नंबर का चैप्टर क्या है बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा ये 5 नंबर, मैं गारंटी देता हूं बेटा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको 4 नंबर से 5 नंबर तक पूरे के पूरे आपको यहाँ पे दिला जाएगा, क्योंकि ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल वाला पार्ट रहता है जिसमें छोटी सी थ्योरी रहती है। अगर आप उस थ्योरी को समझ गए तो इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है बेटा हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा ये भी एक अच्छा चैप्टर है, पर इसमें थोड़े से फॉर्मूले रहते हैं। पर हम अभी हाल इसको आगे की तरफ और बढ़े तो आगे अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने तो अभी 3 चैप्टर्स को देख लिया। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है, आप बोलोगे सर हमने तो पूरा साल भर में यह सुना था कि यार कैलकुलस का इंटीग्रल्स बहुत ज्यादा टफ है। हाँ बेटा, अगर आप इसको टफ मान रहे हो तो बेटा ये टफ है, और अगर आप इसको बहुत इजी मान रहे हो तो बेटा बहुत ज्यादा इजी है, और अगर आप इसको पास होने इतना देख रहे हो तो बेटा इंटीग्रेशन के अंदर तो ये आपको यहाँ पे 7 नंबर आपको यहाँ पे दिला के चले आएगा, 6 से 7 नंबर। बेटा वो कैसे? बेटा ये अभी पिछले कुछ सालों के पेपर में देखने में ये आया है कि 6 से 7 नंबर के बेटा इसमें ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे बन के आते हैं। तो बेटा सिर्फ इसके अंदर आप फॉर्मूले भी अगर अच्छे से याद कर लिए तो बेटा 5 से 6 नंबर या 6 से 7 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में पूरे के पूरे यहां से बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद में आता है बेटा आपके पास में क्या, यहां पे आ जाता है बेटा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आता है, और एक आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग
ऐसा चैप्टर है कि जो आप 10 मिनट अगर अच्छे से समझ लेना बेटा, तो ये आपको पूरे के पूरे 3 नंबर देके चले जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी आपको सेम केस 5 नंबर यहाँ पे देके चलेगा। तो पास होने वाली टेंशन तो हमारे साथ में कभी ऐसी रही नहीं है। तो बेटा ये तो उन मेरे प्यारे छात्रों के लिए थी जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और जिनको सिर्फ पास होने वाली यहाँ पे बातचीत निकल के आती है। बट जैसा कि आप जानते हो कि मैं हमेशा से यहाँ पे क्या बोलता आया हूं कि हम जीरो से लेके हीरो तक बनने का सफर निकालते हैं। और जब हीरो बनने की बात आती है तो बेटा हीरो ऐसा तो नहीं करता है ना कि आपको 30 नंबर 40 नंबर लेके आ जाए, बेटा वो 80 की बात करता है। तो मैं बेटा आपको पूरे 80 मार्क्स तक की यहाँ पे बातचीत करते हुए चलूंगा कि हम किस तरीके से इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे जिससे हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ जाए। चलिए फिर से हम वापस से इस पे आए थे। तो बेटा हम इसको कुछ सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे जिसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं और कब कब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको आगे यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। चलो बेटा ये वाली बात तो हो गई है और मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा भी सही अभी। पर बेटा अभी जैसे जैसे आपके अभी यहाँ पे एग्जाम खत्म हुई है, आपने अभी तक अच्छे से रेस्ट कर लिया, तो अभी आपके लिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक छोटा सा टास्क हो जाएगा। वो क्या बेटा, अरिवहन की एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक फॉर्मूला बुकलेट मिली हुई है, ठीक है। एक फॉर्मूला बुकलेट वहां पे अपलोड करी हुई है जो आपको वहां से डाउनलोड करना है, उस फॉर्मूले को रिवाइज करना है, ठीक है। आज का काम और कल सुबह जब मैं आपके लिए लाइव लूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा बेटा, वो वहां तक के लिए आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। और बेटा ये कब कब करना है, बेटा जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए, मतलब 25 मार्च तक। तो बेटा 25 मार्च तक आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले अच्छे तरीके से रोज याद करने हैं, मतलब उनके पन्ने पलटने हैं, आपको एक बार उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि एग्जाम के अंदर इन फॉर्मूले से जो डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं ना बेटा, वो डायरेक्टली आप वहां पे टिक मार्क कर पाओ। और दूसरा है बेटा, फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यहाँ पे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ये वाली बात आपको समझ में आई है। तो बेटा हमारे पास में जो चैप्टर्स है बेटा, टोटल चैप्टर्स की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं तो हमारे पास में टोटल 13 चैप्टर्स है जिनका वेटेज आप तो वैसे तो जानते हो और नहीं भी तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा रिलेशन फंक्शन हमारे लिए यहाँ पे 5 नंबर का रहता है, इनवर्स हमारे लिए 6 नंबर का रहता है, मैट्रिक्स हमारे लिए 6 नंबर का रहता है, डिटरमिनेंट 6 नंबर का रहता है। और बेटा यहां से जो चैप्टर नंबर 5 है बेटा, ये आ जाता है हमारे पास में क्या बेटा, कैलकुलस वाला पार्ट यहां से चालू होता है बेटा हमारे पास में क्या बेटा, कैलकुलस। और पूरे पूरे कैलकुलस की बात कर लेता हूं बेटा तो ये 30 से 32 नंबर का सीधा सीधा आता है। और अगर पूरे मैथमेटिक्स की बात कर ले तो बेटा कैलकुलस सबसे बड़ा पोर्शन है हमारे पूरे मैथमेटिक्स का। तो हम बेटा कैलकुलस को साथ में लेते हुए चलेंगे और शुरुआत से लेते हुए चलेंगे ताकि कैलकुलस भी आपका इजी तरीके से खत्म हो जाए। और जो दूसरे चैप्टर्स हमारे पास में आ रहे हैं, जैसे कि आप रिलेशन फंक्शन की बात करो, इनवर्स की बात करो, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट की बात करो, तो ये वाले जो चैप्टर्स है बेटा ये भी साथ में आपके यहाँ पे खत्म हो जाए। तो बेटा अब कैलकुलस हमारे पास में यहां से स्टार्ट हुआ चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से। तो बेटा ये खत्म कहां होता है, बेटा ये खत्म होता है चैप्टर नंबर 9 तक, डिफरेंशियल इक्वेशन तक। फिर हमारे पास में एक आता है वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास में आते हो। तो देख रहे हो बेटा आपकी चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक हमारे पास में पूरा कैलकुलस वाला पार्ट है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलो बेटा अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि डे 1 के अंदर हम लोग यहाँ पे किस तरीके से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि या तो आप इसको डे 1 नाम ले लो या फिर आप इसको बोल सकते हो लेक्चर 1। जो लाइव लेक्चर आने वाले हैं ना बेटा उसको आप बोल सकते हो क्या बेटा, लेक्चर 1। अब ये लेक्चर 1 के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखते चले जाएंगे। तो बेटा जो हमारा सबसे टफ या फिर सबसे बड़ा वाला पोर्शन है जो हमारा कैलकुलस का है, वहां से हम इसको शुरुआत करेंगे, ठीक है, वहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, जो कि हमारे पास में कितना है बेटा 8 मार्क्स का। तो बेटा इस 8 मार्क्स के अंदर तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी, जो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना हमारे पास में यहाँ पे रहती है। और साथ ही साथ में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ये वाली बात आपको यहां तक में समझ में आई है। तो बेटा आप देख रहे हो यानी फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट डे के अंदर क्या बात कर रहे हो, तो आपके पास में सीधे सीधे 14 मार्क्स यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो बोले सर आप तो सीधे सीधे सिर्फ क्वेश्चन कराओगे क्या, बेटा मैं तो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्या इतना इनफ रहेगा, नहीं मेरे बच्चे, इतना इनफ नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आप ये अच्छे तरीके से जानते हो कि हमारा जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो होता है 80 मार्क्स का, जिसमें 30 से 32 मार्क्स जो होते हैं हमारे लिए सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको वैसे भी बताया था। तो ये बेटा 32 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना बेटा, ये आपको एक्सक्लूसिवली एग्जाम के एक दिन पहले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहां जाए क्या पढ़े। जितना मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताते चलूंगा उतनी बातों को आप दिमाग में रखते चले जाइए, उतने सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझते चले जाइए। एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा कि वहां से एक भी कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा और उनके अंदर से भी आपको क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में
मिल जाएंगे। तो बेटा फर्स्ट डे के दिन तो हम लोग ये देख लेंगे, मतलब फर्स्ट लेक्चर के दिन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड डे के लिए। तो बेटा सेकंड डे के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या बेटा, इंट्रीगेशन की। ठीक है, इंट्रीगेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब बेटा इंट्रीगेशन हमारे ऐसे तो किताब के हिसाब से बेटा एक ही चैप्टर है इंट्रीगेशन, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बट मैंने इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करा है, थोड़ा सा इसको मैंने तोड़ा है। क्यों? क्योंकि बेटा चैप्टर भी हमारे पास में ये बड़ा है, और बेटा कैलकुलस का सबसे बड़ा चैप्टर ही हमारे पास में इंटीग्रल्स है। क्या है बेटा? इंटीग्रल्स है। तो इस इंटीग्रल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे दो पार्ट के अंदर इसको देखते हुए चलेंगे, और जिसको हम लोग क्या डे सेकंड के अंदर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, डे सेकंड के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि कई बार आपके साथ में, ऐसे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंसेप्ट बता दिया, सब कुछ कर दिया, तो हम इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में करते हुए चलेंगे। अगर थोड़ा आगे पीछे हो गए तो हम एक और लेक्चर इसके साथ में लेते हुए आ जाएंगे, ताकि आपके इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ना बेटा, वो पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। वो सारे के सारे वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो मतलब आप अगर इसको डे वन, या फिर आप ये बोल सकते हो बेटा बंडल वन, मतलब अगर आपका एक बंडल देखेंगे या फर्स्ट लेक्चर का बंडल देखेंगे, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये दिखेगा, और अगर जरूरत लगी तो हम इसको दो लेक्चर में भी यहाँ पे तोड़ देंगे, कि ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाए। क्योंकि जो कि मेरा स्लोगन है हमेशा, जीरो से लेके हीरो तक बनने का सफर, तो बेटा वो हीरो तो हम लोग आपको बना के रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में इंटीग्रेशन के बाद में आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बोले सर ऐसा कैसे? बेटा हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट उसके अंदर अगर आप देख रहे हो ना, तो मैं कुछ कुछ पोर्शन साथ में आपको यहाँ पे लेते हुए चलूंगा, कि जिसके अंदर आपका यहाँ पे कैलकुलस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, और जो हमारे पास में एक्स्ट्रा चैप्टर्स बचे थे ना बेटा, उन चैप्टर्स को भी हम लोग यहाँ पे लेते हुए चलेंगे, ताकि आपको एक ऐसा ना लगे कि यार सर ने तो सिर्फ इतना ही पढ़ाया, क्या इतना ही जरूरी है? बेटा हम उन सारी चीजों को भी यहाँ पे कवर करते हुए साथ में चलेंगे। चलो बेटा, फिर उसके बाद में हमारे पास में जो डे 4 है, या फिर लेक्चर नंबर 4 है, वो हमारे पास में क्या जाएगा बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में हम लीनियर प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे और प्रोबेबिलिटी को भी देखेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्या बेटा, वन शॉट जैसा है, मतलब एक बार आपने देख लिया, इसको एक बार समझ लिया, एग्जाम के अंदर बेटा पूरे के पूरे 3 मार्क्स देके जाएगा। और बेटा सेम केस डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी के साथ में भी रहता है, कि एक बार आपने इसको देख लिया, समझ लिया कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसको अगर आप जान गए, तो आपको ये पूरे के पूरे मार्क्स क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलो बेटा, अब इसके बाद में आता है बेटा हमारे पास में क्या, डे 5 या लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इन दोनों का एक बंडल देख सकते हो। मतलब कि इन दोनों को हम एक ही दिन में या फिर एक ही लाइव लेक्चर के अंदर हम इसको पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली बात आपको समझ में कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, कैसे हमने सीक्वेंस को ऊपर नीचे करते हुए साथ में रखते हुए चला है, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। फिर उसके बाद आया था बेटा क्या, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जो कि बेटा हमारे पास में ये भी कितने मार्क्स का बेटा, 14 मार्क्स का, 7 मार्क्स का हमारे पास में वेक्टर है, 3D में हमारे पास में क्या बेटा यहाँ पे 7 मार्क्स का है। तो बेटा यही चीज आपको डे 6 में या लेक्चर नंबर 6 में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बेटा आपको यहाँ पे मेरे साथ में बिल्कुल बने रहना है। और फिर बेटा डे 7, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस डे 7 के अंदर बेटा हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बातचीत करेंगे, जिसके अंदर आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जिससे एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत ना आए। चलो बेटा, यहां तक की बात हो गई। तो बोले सर क्या ऐसा ही रहेगा? हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, पर इसमें एक बात और मैं आपको बता देता हूं बेटा, कि इसमें मैं अकेला नहीं हूं, इसके अंदर हमारे साथ में परिधि मैम भी जुड़ेंगे। परिधि मैम और मैं, आप, हम दोनों मिलके आपको इस लेवल तक का पढ़ा के चले जाएंगे कि एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन देखोगे, बोले हाँ सर ने ये बताया था, हाँ यार ये मैम ने बताया था, और आप उन क्वेश्चन को धड़ाधड़ सॉल्व करते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पूरे के पूरे मार्क्स लेके आने हैं। वो ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने 50-60 मार्क्स के लिए छोटा सा एक पोर्शन आपको बता दिया, पास होने वाला बता दिया था, पर लेकिन बेटा मैं हर एक बच्चे से यही कहता हूं कि मैथमेटिक्स कोई टफ नहीं है, हम टफ मानते हैं। बेटा एक बार आप पेन कॉपी लेके मेरे साथ में बैठ जाना, और फिर आप मेरे को बताना कि ये टफ है कि क्या है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बिल्कुल 80 मार्क्स वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलेंगे। मैंने तो ऐसे तो बता रहे थे ओवरऑल क्या 50 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, कि इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, बट बेटा हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम पूरे 80 मार्क्स के यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी इस तरीके से मिल जाएगी, जिसमें मैं और परिधि मैम दोनों की दोनों आपको मिलके पूरा का पूरा मैथमेटिक्स फिर से अब अच्छे तरीके से सॉल्व भी करवा देंगे और बता भी देंगे। तो बेटा क्या इतना ही इनफ रहेगा?
हाँ बेटा, आपके लिए इतना ही इनफ रहेगा कि 24 तारीख की रात को आप जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म कर दो, आप कॉपी किताब बंद कर देना। 25 तारीख की सुबह उठना, बिल्कुल फ्रेश रहना, अपना हल्का सा नाश्ता करना और बस एक बार जो फॉर्मूले की जो मैं बातचीत करता हूं ना बेटा, वो फॉर्मूले के ऊपर एक बार पन्ने पलटा लेना और एग्जाम देने यहाँ पे चले जाना। क्यों? क्योंकि आपको उस दिन आपको बिल्कुल कर्म युद्ध वाला दिन है। जो साल भर तक के अंदर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उस दिन के अंदर आपको सारी की सारी मेहनत जो है आपकी वहां पे निकल के आ जाएगी, वो सारी मेहनत आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो बेटा बस इसी के साथ में आप मेरे साथ में यहाँ पे बने रहना, ताकि हम इन सब चीजों को कर लेंगे। और एक डाउट, आई थिंक एक डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर आप क्वेश्चन सॉल्व करवा दोगे? क्या इसका कुछ पीडीएफ और ये मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, आपको इसका पूरा सॉल्यूशन वाला पीडीएफ मिलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है। जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरे पीडीएफ की, मतलब पूरे सॉल्यूशन की एक लिंक जनरेट हो जाएगी। एक लिंक आपको वहां पे मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करना, अपने आंसर्स को ऐसे कैसे वहां पे डाउनलोड कर लेना, एक बार उन पे निगाह डाल लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। चलो बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास में रहेगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो बेटा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ बेटा? एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हम जब भी बेटा इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे पास में पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो बेटा अब आपको आज से क्या करना है कि बेटा आज का जो दिन है, आज का डे है, आज का 2 डे है, आपको यहाँ पे जो हमारे पास में फॉर्मूला बुकलेट है उनका रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल मॉर्निंग में, ठीक है, कल मॉर्निंग के अंदर आपको लाइव लेक्चर मिलेगा जो कि 10 बजे से। उस 10 बजे के लाइव लेक्चर को आप कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद जो उसका डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा बेटा? उसका डॉक आ जाएगा। उस डॉक्यूमेंट को आप क्या करोगे बेटा? डाउनलोड करोगे और उसको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, जो मैंने यहां पढ़ाया वही के वही आपके डॉक्यूमेंट में रहेंगे, बट बेटा उसके ना स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से वहां देखा हुआ रहेगा। एग्जाम में कैसे लिखना है वो सारी चीज मिलेगी, तो वो डॉक्यूमेंट को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लोगे बेटा, रिवाइज कर लोगे। अब वो रिविजन के बाद में आपके पास में क्या काम रहेगा? आपके पास में थोड़ा सा रेस्ट करने का समय रहेगा। उस रेस्ट के बाद में आपको क्या करना है बेटा? आप अपनी किताब उठाएंगे, जो चैप्टर यहाँ पे बताया गया है वो चैप्टर के क्वेश्चंस आपने लगा लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए, बस आपका वहां पे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या होगा कि इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है बेटा आपको वो सब के सब मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में लाइव आएगा उसके अंदर आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको मिल जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ के अंदर आपको सेम केस आपको यहाँ पे दोहराना है। अब आपके माइंड में एक छोटी सी बात और आ रही होगी, वो क्या बेटा? कि सर आज का दिन तो हो गया, चलो आप कल भी बता दोगे, पर परसों है रंग पंचमी। रंग पंचमी में क्या करेंगे बेटा? मैं कभी भी आपके इंजॉयमेंट के खिलाफ नहीं रहता हूं, मैं तो बोलता हूं कि आप इंजॉयमेंट करो, बट बेटा उस दिन का इंजॉयमेंट आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्यों बेटा? कि अगर आपने रंग पंचमी पे होली खेल ली, वो थोड़ी ज्यादा खेल ली, तो क्या होगा बेटा? आप थक जाओगे और शाम को जो आपको पढ़ाई करनी रहेगी ना बेटा, आप वो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो बेटा उस चीज से आपको यहाँ पे बचना है, इंजॉयमेंट करना है, आप इंजॉयमेंट बिल्कुल करते रहिए, बट थोड़ा सा लिमिट में करिए। ताकि क्यों? क्योंकि हमारी एग्जाम पास में है और बहुत ज्यादा ही पास में है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और इस चीज से आपको यहाँ पे बचना है, और बेटा आपको यहाँ पे रिवाइज कर देना। और साथ ही साथ ना बेटा, जैसे 19 तारीख के अंदर है, मॉर्निंग के अंदर ये हो गया, फिर आपको जो दिन के अंदर वाली बातचीत आएगी ना बेटा, दिन में जो हमारा मॉडल पेपर है जो एमपी बोर्ड रिलीज करता है बेटा, उस मॉडल पेपर का रिवीजन आपको करना है। ठीक है, उस मॉडल पेपर का रिवीजन करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से परिधि मैम ने उस मॉडल पेपर को आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया है। वो मॉडल पेपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और उसकी लिंक भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड एक बार फिर से करवा दूंगा, ताकि आपका रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। और फिर शाम को तो फिर वापस हम लोग यहाँ पे मिल जाएंगे, तो फिर वापस से वही प्रोसेस हमारे को फॉलो करनी है। कैसे बेटा? कि आपको लेक्चर कंप्लीट करना है, लेक्चर कंप्लीट करने का उसके डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट का रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस हमारे पास में रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे वापस मॉर्निंग में उठ गए, तो नेक्स्ट डे हमारे पास में क्या रहेगा बेटा? उठे, आपको जो डेली रूटीन है, मतलब कि आप उठे, नहाए धोए, थोड़ा सा नाश्ता करा, उसके बाद में आपको वहां पे फॉर्मूला बुकलेट फिर से रिवाइज करनी है। फॉर्मूला बुकलेट को रिवाइज करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फॉर्मूला बुकलेट रिवाइज करने के बाद में लाइव लेक्चर के लिए मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो जाऊंगा, तो ये लाइव लेक्चर हमारे पास में हो जाएगा, सेम केस आपको यहाँ पे दोहराते हुए चलना है। तो आई होप आप ये आने वाले 6 से 7 दिन की पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जिसके अंदर आपको जीरो से लेके हीरो तक बनने का पूरा सफर यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे यहाँ पे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे कल
10 बजे लाइव के अंदर। तो बिल्कुल बेटा बने रहना, कॉपी पेन उठा लेना। हाँ, पर उसके पहले फॉर्मूला जरूर रिवाइज करना। चलिए बेटा, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय।